हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने और मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज चलो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक क्या है हमारा कि एक्सेप्टेंस का मतलब कई बार हमें ऐसा फील होता है कि क्या हम गिव अप कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को कई लोगों ने पूछा कि मतलब जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हो गया है तो उसके बाद तो फिर ऐसा लगेगा कि फिर हम कुछ करें ही ना। और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हमने गिव अप तो नहीं करना शुरू कर दिया कि मुझे ये चाहिए ही नहीं करके। तो ऐसा नहीं होता है डियर, ठीक है। देखो, एक्सेप्टेंस का मतलब ना गिव अप नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या, आई नो होंगे क्वेश्चंस, कई लोगों के पास होंगे, बट मेरे पास तो जो भी क्वेश्चन आए हैं, कई बार जो भी आए हैं 3-4 बार, तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन होगा, 100% होगा, ठीक। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक्सेप्टेंस और गिव अप का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। देखो, नेविल सर क्या बोलते हैं कि एक्सेप्ट योर डिज़ायर एंड परसिस्ट, ऐसे ही कुछ बोलते हैं वो, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि जैसे ही आप मान लेते हो ना, मान लो आपने मान लिया कि ये मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, तो जब वो पूरी हो गई है तो उसमें गिव अप कहाँ से आया? वो तो आपकी डिज़ायर ऑलरेडी बन गई ना, ठीक है। गिव अप तो तब होता है ना जब आप ये मान लेते हो कि शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, शायद ये डिज़ायर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये शायद मुझे नहीं मिली, तो ठीक है। और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? आप इंटरनली ये मानते हो कि ये ऑलरेडी सच है भाई, मुझे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सोचिए, जब आप किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे होते हो, प्रूव कर रहे होते हो या परेशान हो रहे होते हो, तो एक्चुअली आप क्या एज्यूम कर रहे होते हो बताओ? कि वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में है नहीं, अभी वो आपकी नहीं है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि भाई ये हो गया है, तो जो दिमाग होता है आपका वो शांत हो जाता है ना। एफर्ट्स रुक जाते हैं कि भाई ये मेरी है, ये ऑलरेडी मेरी है, जाएगी कहाँ? आपके पास वो डिज़ायर आके रहेगी, है ना। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ये है ऑलरेडी, तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। जो एफर्ट्स होते हैं ना, परेशान हूँ भाई, परेशान हूँ, तो वो कम हो जाता है, यहाँ तक कि ख़त्म ही हो जाता है, रुक जाता है। आपके एफर्ट्स होते हैं ना, रुक जाते हैं। आपको पूरा विश्वास होता है कि ये हो गया है। और बस यही मोमेंट तो होता है जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन फ्लो में आ जाती है, एकदम हो फ्लो में आ जाती है। मतलब ये समझ लो वो हो ही गया फिर, ठीक है। नेविल सर हमेशा कहते हैं फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड में रहो। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप रोज़ कुछ करो ही करो, आपको अफर्म करना ही पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि अंदर से आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम हो चुका है। फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड में आपको जीना है। इसका क्या मतलब है? फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड यानी कि आपकी डिज़ायर पूरी हो गई है, आपका काम हो गया है। इस पे आपको एकदम परसिस्ट रहना है, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है कि मुझे अब नहीं मिलेगा, मैंने गिव अप कर दिया, ये हो गया कि मुझे नहीं मिलेगा। बट आप जब एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? कि मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं शांत हूँ, कॉन्फिडेंस में हूँ भाई, मुझे मिल चुका है, ठीक है। दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन है थोड़ी। एनर्जेटिक लेवल पे बिल्कुल अपोजिट होते हैं ये एक्सेप्टेंस और वो गिव अप का तो ऑलरेडी पूरा अपोजिट मतलब है। एक्सेप्ट का मतलब है ये ऑलरेडी काम हो गया है, और गिव अप का मतलब होता है कि ये काम तो नहीं होगा यार, ऐसा हो गया, ठीक है। काम हो चुका है, इसलिए आप बढ़िया इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, मस्त जी रहे हो, बढ़िया खा पी रहे हो, घूम फिर रहे हो। और जब भी आपकी डिज़ायर आपको याद आती है तो आप क्या बोलते हो? ये हो गया है, ठीक है। लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा स्ट्रगल को ही एफर्ट माना है। जब स्ट्रगल ख़त्म होता है तो उन्हें लगता है कि शायद मैंने छोड़ दिया है, जबकि असल में ये वही मोमेंट होता है जब चीज़ अलाइंड होती है, ठीक है। तो एफर्ट नहीं लगा रहे हो आप, परेशान नहीं हो रहे हो आप, इसका मतलब गिव अप थोड़ी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी डिज़ायर पूरी हो गई है, और वो पूरी हो गई है।
अगर आप शांत हो गए हो तो खुद से ये मत पूछो कि क्या मैं गिव अप कर रही हूँ, क्या मैंने गिव अप कर दिया है, बल्कि ये पूछो कि क्या मैं अब नहीं लड़ रही हूँ, इसकी ये वजह है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो गया है। तो हाँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हो गया है, ये सच है, यही इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं कि हाँ ये हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, आई एम 100% से समझ में तो आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो ना तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ बता रखा है। आई एम 100% श्योर आपके जो भी क्वेश्चन है ना, आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे मेरे वीडियोज़ में, चेक करना आप। ठीक है, एंड अगर आप चाहो मुझसे पर्सनल बात करना तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। अपनी डिज़ायर एक्सेप्ट करो, परसिस्ट करो उस पर, ऑलरेडी डन वाली फीलिंग में आओ और अपनी लाइफ में जो भी काम है उनको खुशी खुशी करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ट्रस्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बाय बाय, राधे राधे।